क्या हाल चाल है दोस्तों। एसके एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग क्लास होती है। तो यानी कि कल था रीजनिंग का क्लास, और मैथ में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे अगला चैप्टर है अब एलिगेशन, मिश्रण। तो दोस्तों, यूट्यूब परिवार को आप जितना शेयर कीजिएगा उतने दोस्तों तक फायदा होगा। तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एलिगेशन यानी कि मिश्रण। क्या है एलिगेशन? यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, मिश्रण। सबसे पहले ये जान ले कि मिश्रण कहते किसे हैं। यानी कि मिश्रण कहते किसे हैं? वह नियम जो यह बताता है कि दिए हुए मूल्य पर दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, जिससे एक दिए हुए मूल्य पर उन वस्तुओं का मिश्रण प्राप्त हो। जिससे दिए गए उन वस्तुओं का मिश्रण प्राप्त हो। यानी हम कह सकते हैं एलिगेशन ऐसा चीज है, मिश्रण ऐसा चीज, मिश्रण से ही पता चलता है। दो वस्तु है, उसको हम तीसरा में मिला दे। यानी कहने का तात्पर्य दो वस्तु दिया हुआ है और उसको किस अनुपात में मिलाना है, तो उससे हमको क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। आइए हम लोग बारी बारी से सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, 8.50 रुपया प्रति किलो गेहूं को 12 रुपया प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 9 रुपया यानी 9.25 रुपया प्रति किलो हो। यानी कहने का तात्पर्य है, एक गेहूं का मूल्य 8.5 रुपया प्रति किलो है और दूसरा गेहूं का मूल्य 12 रुपया प्रति किलो है, और उसको हम किस अनुपात में, मिश्रण को हम किस अनुपात में मिलाएं, उसको हम किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य जो है 9.5 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। तो पहला कितना है, 8.50 रुपया कितना है, और दूसरा कितना है 12 रुपया।
और मिलाना कितना है हमको, ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 9 रुपया 25 पैसा, यानी कि 9.25 रुपया। देखिए इस तरह के सवाल रहेंगे ना मिश्रण को, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरह के वस्तु का दाम दिया रहेगा, तो एक को एक साइड रखेंगे, दूसरे को दूसरे साइड रखेंगे, और जो मिश्रण दिया रहेगा मिश्रण को हम लोग क्या करेंगे बीच में रखेंगे। देखिए एक को क्या रखे 8 रुपये प्रति किलो गेहूं को यहां रख दिया, 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के मूल्य के अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए 9 रुपया 25 पैसा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा के यहां लिख देंगे और इसको घटा के यहां लिख देंगे। तो देखिए 12 में से 9.25 गया, कितना बचा 2.75, कितना बड़ा बचा 2.75 रुपया। उसके बाद देखिए 8.50 है, 9.25 है, घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि जो बड़ा रहेगा हमको उसमें से घटाना है, तो हो जाए कितना 8.50 है, 9.25 है, कितना हो जाएगा 0.75 रुपया, यही ना होगा। दशमलव कैंसिल हो गया, 25 दिया 75, 25 एकम 25 2, 25 एकम 25, यानी कि हम कह सकते हैं यहां से 11:3 के अनुपात मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे 11:3 के अनुपात मिलाएंगे, यानी कि पहले वस्तु का मूल्य एक साइड रख देंगे, दूसरे वस्तु का मूल्य एक साइड रख देंगे, और जो मिश्रण दिया हुआ है उसको हम बीच में रख देंगे। पहले वाला को इससे घटा के सेकेंड वाला में लिखेंगे, और सेकेंड वाला घटा के पहले वाला में लिखेंगे, जो आएगा वही हमारा अनुपात होगा, यानी कि 11.3, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी 12.5 रुपया प्रति किलो तथा 16 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, तथा मिश्रण को 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यह जो देखिए इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें लाभ कमा लिया है। ये तो वास्तविक मूल्य हो गया आपको 12.5 रुपया और 16 रुपया, लेकिन 15 रुपया में जो मिश्रण को बेचा है इस पर 10% लाभ कमा लिया है। तो अभी तो बेचा है, लाभ कमाया बेचकर, ये दोनों क्रय मूल्य हो गया, हुआ ना खरीदा। तो इसको भी क्रय मूल्य बनाना है हमको। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य हम लोग क्या करेंगे बताइए, 15 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटा लाभ। लाभ कितना है 10%, यानी कि 110, यही ना है। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं 150 बटा 11 रुपया। चलिए मिश्रण का नाम क्रय मूल्य निकल गया, हमको क्या निकला ये मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब आप एलिगेशन लगाते हैं, पहला कितना है 12.5 रुपया, 12.50 रुपया, दूसरा कितना है 16 रुपया, कितना हो जाएगा ये 150 बटा 11 रुपया। हटाइए, ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा लगता है, क्या 11 से 66, 11 का 11 5, यानी कि 16 माइनस 150 बटे 11, यहाँ हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। ना 1250 है ना, एक 150 बटे 11, यहाँ हो जाएगा 150 बटे 11 माइनस 12.5, यही ना होगा जी।
ये हो जाएगा 11 छः 66 के 6, 11 का 11 5, 11 6 17, 176 माइनस 150 बटे 11। यहाँ कितना हो जाएगा? 11 5 55, 11 5 150 हो जाएगा। यहाँ 11 5 55 के 5, 11 9 22, 5 27 के 7, 11 का 11 2 13, यानी कि 137.5 बटा 11। यही ना होगा जी। 6, 11 11 कैंसिल, यहीं से काट दीजिए। 6 26 हो गया। यहाँ हो जाएगा 137 3 40 10 50, 137 3 40 10 50, 12.5 हो जाएगा। 12.50 हो जाएगा। यहाँ 12.50 दीजिए, नीचे में 0 0 कट गया। 25 पंचा 125, अथी 5 से है ना, 5 9 10, 25 5 5 9 10, यानी कि हो गया कितना? 26 दूना 52.25 है कहीं 52.25? ऑप्शन 1। यानी क्या करेंगे हमको? यहाँ पे विक्रय दोनों, ये विक्रय मूल है और ये विक्रय मूल है, और ये क्या कर दिया है? विक्रय मूल दे दिया है, लेकिन 10% का लाभ कमाया है। यहाँ से इसका हम क्रय मूल निकाल लिए, क्रय मूल निकाल गया, एलिगेशन लगा दिए, यानी कि 52.25। आइए अगला देखते हैं। 9 रुपये प्रति किग्रा दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य 7.50 रुपया प्रति केजी हो जाए? 9 रुपया प्रति किग्रा दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए? यहाँ दूध दिया हुआ है, पानी दिया हुआ नहीं है। क्या किया है? दूध का दे दिया है, पानी का देवे नहीं किया, मिश्रण भी दे दिया है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। दूध कितना है? 9 रुपया। पानी दे लेना, कैसे होगा? कुछ नहीं दे रहा है तो 0 मान लीजिए, 0 रुपया। मिश्रण कितना है? 7.50 रुपया। घटाइए, यहाँ 7.50, 7 2 9, 2.50 उड़ गया। यहाँ से ये 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से हम लोग 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1, ऑप्शन 1। आइए अगला देखते हैं। 4 नंबर का है ना। 2 बर्तन ए और बी में स्पीड और अल्कोहल की मात्रा 4:5 है और 3:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें उसमें आधा स्पीड और आधा अल्कोहल हो? आइए इसको कुछ नहीं करना। देखिए 2 बर्तन है ए और बी, स्पीड और अल्कोहल की मात्रा इतना है, स्पीड और अल्कोहल, स्पीड 4 है, अल्कोहल 5 अनुपात में, बीओ में 3 है और 1 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें उसमें आधा स्पीड और आधा पानी हो जाए? यही ना है। तो देखते हैं क्या है, स्पीड और अल्कोहल। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करें, हम लोग स्पीड को ही लेके चलते हैं। स्पीड और पानी कि स्पीड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 4 9। यहां भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 1 4। ठीक है। कह क्या रहा है? आधा अल्कोहल और आधा पानी स्पीड, यही ना कह रहा है। तो चलिए एलिगेशन लगाइए, आराम से बनाइए। 18 2 माइनस 3/4, सॉरी 1/2 माइनस 3/4, यही ना। यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 4/9।
4 2 का 4 हो गया, 4 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, 4 ऊपर में हो गया 2 -3, यहाँ हो गया। एक काम करते हैं, इसमें माइनस में आ जाएगा, चलिए इसको हम देख फिर से कर लेते हैं, इसे माइनस में ना आए। 3/4 - 1/2, 4 3 -2, यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, 18, 9 -8, एक चलिए नहीं काटना है, काटना नहीं है अभी। एक बटा 4 इधर हो गया 1/18, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी कि 2/9 है। इसको हम लोग उल्टाएं क्या होगा, 1/2 अनुपात 1/9, यही ना है। अनुपात लेंगे क्या होगा, 9:2 है, कहीं पे 9:2 नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, इनमें से कोई नहीं। अगला है, एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा हुआ है, इसमें 5 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी भर दिया जाए, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा है। कहने का तात्पर्य है कि एक बाल्टी है या कुछ बर्तन है, उसमें दूध रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर निकाल लिया और क्या किया, उसमें फिर 5 लीटर पानी डाल दिया। यह क्रिया एक बार तो किया ही, फिर अगले बार 5 लीटर निकाल लिया, दूध निकाल लिया, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया। तो कह रहा है बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी, यानी कि दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी। तो बर्तन में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, टोटल दूध कितना है 200, कितना में से कर 1 है, कुल 1 हो गया, -5 है, कितना पानी मिला रहा है 5, दूध कितना टोटल 200, 200 में यानी कि 5 मिला रहा है ना। यह क्रिया कै बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है जी। टोटल दूध कितना है, अति बर्तन में दूध कितना है 200, पानी कितना मिला रहा है 5 लीटर, यानी कि एक ही बताइए हमको, 200 दूध है, उसमें कितना पानी मिला, 5 मिला है ना, 5 पानी, तो 5 जो मिला रहा है तो एक बार हुआ, फिर तो शेष तो बचना चाहिए ना, दोबारा फिर मिलाएंगे पानी हम, तो इसलिए क्या किया हम लोग शेष निकालने के लिए 1 में से घटा दिए, यही नहीं किए वहां। तो आइए बनाते हैं, 5 चौका 20 40, 5 एकम 5, यानी कह सकते हैं हम 200 इंटू 39, 40 का 40 में गया 39/40 पावर स्क्वायर, 200 गुना 39/40 गुना 39/40, ये कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना, यानी कि 39 कितना हो जाएगा, देखिए गुना करने का आसान नियम, 39 यही ना है, 99 81 के 1, 9 3 27 दूना 54, 8 62 के 2, 3 3 9 6 15, यानी कि 1521/8, यही ना जी। 8 का 8 7, 8 9 72, 8 9 72 0, यही ना है, 8 एकम 8, यानी कि 2 5 लीटर, यानी कि ऑप्शन डी। कुछ किए देखिए, गुना करने का देखें कितना आसान ट्रिक, पहले इसको गुना कर दिया, फिर इसको गुना कर जोड़ दिया, फिर इसको गुना कर दिया, दोनों का गुना तुरंत निकल गया, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 90 लीटर स्पिरिट है, उसमें 9 लीटर स्पिरिट निकाल कर उसमें उतना ही अल्कोहल डाल दिया जाए, यह क्रिया 2 बार और की जाती है, उस बर्तन में स्पिरिट की कितनी मात्रा बच जाएगी? उसमें था 2 बार, इसमें है 3 बार, यही ना है। उसमें क्या था? 2 बार, इसमें है 3 बार। तो इसका हो जाएगा बर्तन में स्पिरिट की बची मात्रा, स्पिरिट की बची मात्रा टोटल कितना है? 90 लीटर। कितना है इधर हो गया? पहले कितना एक था, इसमें क्या किया हम? 9 में कितना, 90 में कितना? 9 लीटर, यही ना। क्रिया कै बार हो रहा है? एक बार तो ये रहा, ये क्रिया 2 बार और हो रहा है, यानी कि जितना रहेगा उतना पावर हम लोग रख देंगे, यही नहीं करेंगे। 90 1/10, यानी कि 90 गुना कितना हो गया? 10। 10 में से गया 9/10, 3 बार है ना, 9/10, 9/10, ये कैंसिल। देखिए 99 81, 81 गुना करने में क्या होता है? अभी गुना करने के लिए बताए थे आप लोग को, 81 81, या तो वर्ग भी कर सकते हैं। 1 8 दूना 16 के 6, 8 64, 1 65, कितना हो गया? 65 61, अब बटा कितना? 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 65 61, ऊपर में कितना हो जाएगा काट के? 0.10 है ना, तो हो जाएगा इतना। कौन चीज? वो 2 को है ना, तो यहाँ हो जाएगा 65.61 लीटर। कितना हो जाएगा? 65.61 लीटर, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 170 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण से कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि उसमें पानी की मात्रा 15% ही बच जाए? देखिए नमक दिया हुआ है, मिश्रण में 20% पानी भी है, मिश्रण में कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि पानी की मात्रा 15% हो? पहले 20% था, अब 15% होगा, यही नहीं कह रहा है। पानी की अभिष्ट मात्रा, यानी कहने का तात्पर्य पानी की अभिष्ट मात्रा, पानी की अभिष्ट मात्रा। इस तरह का सवाल रहेगा ना, यदि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए x ग्राम दूध, x ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में m%, कितना? m% पानी है, उसमें पानी की मात्रा उड़ा दे तो पानी की मात्रा n% हो। इसका ट्रिक हो जाता है, क्या होता है? इसका ट्रिक हो जाता है, यहां लिखिए ट्रिक हो जाता है x इंटू m-n बटा 100 -n। क्या हो जाता है? m-n बटा 100 -n। पानी का अभिष्ट मात्रा हो जाएगा। इसमें x कितना है? x कितना है जी? 170 ग्राम इंटू m कितना है? 20, n कितना है? 15 है ना, बट 100, n कितना है? 15। 170 गुना 5 बटा 85, 17 एकम 17, 17 पचा 85, 5 एकम, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कितना मात्रा?
10 ग्राम, कितना ग्राम? 10 ग्राम क्या करेंगे? उड़ा देंगे तो पानी की मात्रा 15% हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 5% है, कितना पानी मिलाया जाए जिसमें मिश्रण 15% हो जाए? यही नहीं कह रहा, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? x इंटू एम माइनस एन बटा 100 माइनस एन, मात्रा बराबर। आइए देखते हैं x कितना हो जाएगा, 60 लीटर, कितना हो जाएगा 60 लीटर, कितना है 5 था 15 हो जाए, कितना हो जाएगा गुना m माइनस एन 10 हो जाएगा बटा 100 में 15 गया, कितना हुआ 85। 5 से 12, 5 से 17 बराबर 120 बटा 17 ग्राम। 8 का 120 बटा 17 ग्राम। इसका आंसर जो है मुझे लगता है लगभग में लिया होगा, देखते हैं। 17 17 119 यानी 7 ग्राम। हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 ग्राम है, कहीं 7 ग्राम है, लीटर है ना, हाँ लीटर है, तो 7 लीटर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है, एक मेहमान ग्वाला कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर भी बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या हो? एगो दुकानदार है, एक बेईमान ग्वाला है, वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दूध वाला है और दूध को जितना में खरीदा उतना ही बेच देता है। क्या क्या खरीदना ही हुआ ना, क्रय मूल्य मीन्स खरीदना ही हुआ, तो जितना में खरीदता है उतना ही में बेच देता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है। दूध में क्या करता है, पानी मिलाकर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए हम 30 रुपया दूध खरीदे और 30 रुपया बेच दिए, लेकिन फिर भी हमको 30% का लाभ हो गया, तो उसमें पानी कुछ तो मिलाएंगे तब ना लाभ होगा। तो पानी मिलाए दूध में तो कुछ मिला नहीं सकते, पानी मिलाएंगे, तो कितना कह रहा है कि उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। मिश्रण में दूध पानी, दूध अनुपात पानी, दूध कितना था पहले 100, कितना था पहले दूध 100, पानी कितना मिलाया, परसेंट में कैसे होता है 30, यानी कि 10 अनुपात 3, 10 अनुपात 3। 10/3 हो गया। तो पूछा है पानी का, पूछता है ना, पानी पूछता है, पानी कितना है 3, कुल कितना है 10, प्रतिशत पूछता है ना, पर गुना 100, यही नहीं पूछ रहा है, सॉरी। पानी कितना है 3 है, पानी कितना है 3, कुल कितना है 13, प्रतिशत कितना हो गया 100, 300 बटा 13 है कहीं प्रतिशत में, ऑप्शन 2। स्पिरिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने में 35% का लाभ होता है, तो मिश्रण में स्पिरिट का अनुपात, स्पिरिट में पानी मिलाने से मिश्रण को क्रय मूल्य बेचते हैं 35% लाभ होता है। तो कुछ नहीं करना है, यही सेम चीज यही है, स्पिरिट और पानी क्या है,
पानी। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 35। 5 से 20, 5 से 7। तो कितना क्या स्पीड पूछ रहा है ना, स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओ अनुपात ही पूछा ना, तो 20:7। मिश्रण में स्पीड और पानी, तो स्पीड 20 और पानी 7, ऑप्शन 2। अगला है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें 25 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में अब शेष बचे दूध, इसकी पूर्ण मात्रा का अनुपात क्या है? यानी कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, उसे 25 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में शेष बचे दूध तथा इसकी पूर्व की मात्रा का अनुपात। वहां क्या था कि कितना बचा, आप पूछ रहा है अनुपात। तो आइए बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मात्रा बराबर होता है x इंटू 1 माइनस m/x पावर n। अच्छा इसी बताइए तो इसका क्या होता है? मात्रा बराबर होता है x इंटू 1 माइनस m/x। वहां क्या था मात्रा बराबर? x इंटू m माइनस 1/100 माइनस n पे पावर जाए बार दोहराएगा तय बार था ना। तो यहाँ कितना है? मात्रा बराबर हो जाएगा कितना? कितना है? 400। 1 माइनस 25 लीटर है, अब बटा 400, अब बटा कितना एन कितना 2 बार हो जाता है। अब क्रिया एक बार और 2 बार 400 25 का 25 25 छक्का 1.5 15 16 गुना 15/16 गुना 15/16। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से 25, यही ना है। पच्चीस 25 25 25 का 25 छक्का 150, ठीक है। तो 16 चौका 64, चौका 256 64 इधर हो गया। सोलह चौको 64, कहाँ मिस हो गया जी? 400 लीटर है। और सॉरी फार्मूला ही गलती हो गया, यहाँ x नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस m/x पावर n। कितना हो जाएगा? 1 m कितना है? m कितना है? 25/400 पावर 2 1/16 और 15
बटा 16 पावर क्या हो जाएगा, गुना 15/16। चलिए लिख देते हैं 225 बटा 256, यही ना होगा, बराबर 225 अनुपात 256। 225 अनुपात 256, यानी कि ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। एक बर्तन में 240 लीटर अल्कोहल और स्पीड का मिश्रण है। अल्कोहल की मात्रा 26% है, इसमें कितना अल्कोहल और डाल दिया जाए इसकी मात्रा 60% हो जाए, क्या यही ना है। अल्कोहल की अभीष्ट मात्रा बराबर हो जाएगा, अभीष्ट मात्रा बराबर बताए थे तभी 2440 गुना m-n, बताए थे ना m-n, तो 60 में 26 4 30 30 60 34 बटा 40, यही ना, मतलब तो हो गया 4 6 का 24, क्योंकि 24 के 4 6 18 2 20, यानी कि 204, क्या 204 लीटर। ये फार्मूला बताए थे तभी, मात्रा बराबर क्या हो जाएगा बताए थे, x इंटू m-n बटा 100-n, यही ना बताए थे। चलिए अगला देखते हैं। 16 रुपया प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 11 रुपया प्रति लीटर हो जाए। इस तरह के सवाल आपको बता चुके हैं शुरू में ही, तो ये सवाल आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।